गौरव ने उस दिन मुझे मैसेज भी किया था कि सर क्या है फ्यूचर अनुज का, तो मैंने यही था कि गौरव आप बात मत करो, मैं यहाँ रिश्ते बनाने के लिए हम आए नहीं है। रूपाली का पहला शो में मैंने ब्रेक दिया उसको एज ए लीड, तो उसमें भी थोड़ा एक बचपना में था। अनुपमा आया वर रूपाली वाज योर फर्स्ट चॉइस या उसके अलावा भी कुछ चल रहा था? इनफैक्ट जूही चावला जी हैड बीन अप्रोच्ड। फिर से अनुपमा नया मुंबई सफर। चली गई। हाँ, अरे फिर से अनुपमा का नया सफर शुरू हो गया। 100 ऑफ पीपल मेकिंग मॉकिंग ट्रोलिंग। ठीक है, उनको ट्रोल करेंगे, बोलेंगे, बट आई थिंक ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस आर गुड रिएक्शन, दैट मींस यू आर स्टिल वाचिंग द शो। Mosin, Shivangi, everybody, I really miss not working. Would love to work with them again. शिवम खजूरिया ने भी एक चीज़ कही थी which I am always grateful to him, कि वो 3 महीने वेट किया विदाउट 6 महीने, क्योंकि कमिटमेंट पे कि हाँ तेरा कैरेक्टर आएगा, बट वो नहीं आया 6 महीने, तो 8 महीने वो बंदा घर पे बैठा। ओनली कि मुझे डीकेपी के साथ काम करना है, वो फेथ और ट्रस्ट पे करा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। और हाँ, एक और खास गुफ्तगू राजन सर के साथ। वेलकम ऑन फिल्मी बीट सर। थैंक यू मुकेश। सबसे पहले तो सर बताइए कि हाउ डज इट फील टू बी कॉल्ड एंड टू बी नोन एज रूलर ऑफ इंडियन टीवी। आपके शोज नंबर 1 पर हैं, टीआरपी पे आप छाए हुए हो, ये जो हेडलाइंस में आ जाते हैं, ये जब आप पढ़ते हो तो ये कैसा लगता है? डू यू टेक देम सीरियसली? अब इतना सीरियसली लेता तो यहाँ तक पहुँचता भी नहीं, बट आई थिंक देयर इज नो रूलर और किंग और व्हाटएवर। ऑफ कोर्स मैं एक को क्वीन मानता हूँ, दैट इज एकता जी, एंड यू नो द काइंड ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन आई हैव फॉर हर, एंड शी इज ऑलवेज बीन वेरी वेरी काइंड एंड बीन वेरी ग्रेशियस टू मी एंड निशिका। मगर मैं ये किंग रूलर वाला जानता नहीं, बिकॉज टीआरपी पे हर चीज़ डिपेंड होती नहीं। कभी टीआरपी ऊपर जाती है, कभी 1 जाते हैं, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, फिर 1 आएगा, तो वो साइकिल है ऊपर नीचे का, तो यू कांट टेक इट सो सीरियसली। बट खुशी इस बात की होती है कि आज मोर देन 5200 एपिसोड ये रिश्ता के कंप्लीट होना, मोर देन अराउंड 17 ईयर्स, तो एक रिस्पेक्ट के साथ एक शो का चलना। अनुपमा के में भी 2000 कुछ दिनों में ही, मैटर ऑफ वीक 10 डेज में 2000 एपिसोड हो जाएंगे। तो आजकल के ज़माने में जब इकोसिस्टम इतना फ्रेजाइल है, शोज़ नहीं काम करते, तो ये थैंक्स टू द कास्ट क्रू यूनिट एंड टू द ऑडियंसेस कि अभी तक इतना प्यार मिल रहा है। और बस अच्छा है, नए शोज़ लोगों के आए, शोज़ अच्छे करें तो पूरा टीवी इंडस्ट्री साथ में ग्रो करता है। तो मुझे आज भी याद है वो जब बीच में क्योंकि आया था, क्योंकि अभी आपने एकता मैम का नाम लिया तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हो गया। मैं उस इवेंट में था, आप भी थे उस इवेंट में, और किसी ने से पीछे से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि टीआरपी का क्या सीन है, वो क्योंकि आ रहा है, स्मृति आ रही है, और आपने बड़े पोलाइटली कहा था कि ठीक है बेटा, आप अपना सवाल पूरा करो, आप डरो मत, आप पूछो। और फिर उस जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था, वॉज वेरी जूनियर जर्नलिस्ट, आई स्टिल नो, एंड ही वॉज वेरी स्केयर्ड। उस दिन वो बहुत डरा हुआ था। उस इवेंट पे उसने खाना नहीं खाया, बट जिस तरह से आपने जवाब दिया कि मुझे आज भी याद है, एंड आई एम कोटिंग यू, वी आर नॉट इनटू टीआरपी रैट रेस। वो आए हैं, वो एंटरटेन कर रहे हैं, हम एंटरटेन कर रहे हैं, बस। What makes you feel to say so good and you always praise एकता जी? क्या था, कहाँ से दिखा वो फर्स्ट ब्रेक, क्या था वो फर्स्ट इम्प्रेशन, क्या था? देखिए क्या है कि क्या होता है कि लोगों को कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग कि एक सेंस ऑफ कंपटीशन आ जाए। कंपटीशन है, रहेगा, हर मेकर चाहता है मेरा शो अच्छा करे, बट एक हेल्दी कंपटीशन होता है, ठीक है। बट बीच में एक फेज़ आया था कि लोगों ने जानबूझ के ना, कुछ लोग, और वो लोग भी कौन थे मैं जानता हूँ, कि थोड़ा सा ना एक नेगेटिव कंपटीशन आ जाए अनुपमा क्योंकि के बीच में, इसके बीच में, और कुछ लोगों ने कोशिश भी करी, और बहुत सारे जर्नलिस्ट को फ़ोन करके बोला गया कि आप ये हाईलाइट मत करो अनुपमा के बारे में, ये मत करो, वो मत करो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लग गई, एंड वेरी सैडली सम पीपल हु कॉल्ड अप एंड सेड यू शुड नॉट से अनुपमा इज नंबर 1, and it was very gracious of Ekta ji then to call me, because ये हर जगह न्यूज़ आ चुकी थी, to call me and tell me and spoke to me. I said Ekta ji I know, because जब ये शो का पहला मैंने प्रोमो देखा था तो मैंने कुछ I think 20-25 या 30-40 लाइनों का एक मैसेज एकता जी को भेजा था कि my mother and I have been fans of क्योंकि, बट मुझे खुशी इस बात की है कि आज मेरी डॉटर भी जब क्योंकि देखे तो 3 जनरेशन जुड़ जाएंगे एक शो के लिए। तो आपको ये समझना है कि क्योंकि इज़ नॉट जस्ट अ शो, इट इज़ अ लेगेसी। एकता जी ने वो रिस्पेक्ट,
वो सीरियल्स को दिया थ्रू क्योंकि, जिसके वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब क्योंकि वॉज अ फर्स्ट सीरियल जिसको ऐसी पॉपुलैरिटी रिस्पेक्ट मिली, मतलब सारे नेशन को उसने पकड़ के रखा। तो वो हमारे लिए खाली एक शो और उसकी टीआरपी डजंट इज नॉट द थिंग, दैट इज सो पेटी, वो बहुत छोटी बात है। करेक्ट। वो लेजेंड्स हैं, यू नो, एकता जी, स्मृति जी आर लेजेंड्स हु हैव क्रिएटेड। अनुपमा है, इज डूइंग वेल, एंड आई थिंक अनुपमा इज इंस्पायर्ड बाय द काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग्स एंड ऑल विच एकता जी इज डन, यू नो। तो वो एक सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट करना हमारा कि भाई हम लेजेंड्स के साथ 0.1 0.2 टीआरपी नहीं कर सकते। और इस चीज़ को इतना पेटी मत बनाओ कि अनुपमा वर्सेस क्योंकि, यू नो, बिकॉज देन यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ दीज टू बिग शोज आएंगे, ऊपर जाएंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। सो वो रिस्पेक्ट हमेशा आपने देखा होगा हर प्लेटफॉर्म में, जब भी मैं एक तरीके से मिलता हूँ वो भी देती है। तो ये एक मेकर्स के बीच में, बाकी लोग चाहते हैं थोड़ा इनके बीच में ना, तो ना दो अनबन हो जाए तो थोड़ा वो और मेहनत करेंगे, ऐसा होता नहीं है। वी एज मेकर्स रिस्पेक्ट ईच अदर एंड So coming back to this thing, you know, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है जिस तरीके से एक और शो आया था, you know, मुझे लगता है बातें अनकही सी, और वहाँ पे मैंने साइली को मिला था, एंड आई शेयर अ वेरी गुड रेपो विथ हर, एंड शी यूज्ड टू प्रेज यू अ लॉट। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जनरेशन के एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हो, तो हर एक के साथ डीलिंग भी अलग होती है। अब क्योंकि पिछले 2 महीनों से ना मैं प्रोड्यूसर्स के इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उनके चैलेंजेस उनके साइड से समझ में आ रहा है कि एक शो को चैनल तक पिच करना, उस पर चैनल को कन्विंस करना, उस एक्टर के लिए चैनल को कन्विंस करना, फिर शो पर रहना, छोटी छोटी चीज़ कि सेटअप रेडी है और एक रनर जाके एक्टर को वैनिटी से बुला के ला रहा है, वो जो 15 मिनट जाना, इन चीज़ों पर अब मैं ज़्यादा समझने लगा हूँ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड देयर आर एक्टर्स लाइक अनीता मैम वर्किंग विथ यू, जो मास्टर हो गया तो वो चेयर लगाकर वहीं बैठते हैं, क्लोज का वेट करते हैं। क्या लॉजिक है सेट में अंदर जाने का? सो आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे डील करते हो? इनिशियली कैसा था वो फेज, आपको मैनेज कैसे करते थे? एक तरफ न्यू कमर, एक तरफ सीनियर एक्टर्स, कैसे होता था? नहीं, आई थिंक यू वर्क विद ऑल काइंड ऑफ एक्टर्स, और मेरी हमेशा, मतलब ये 35th ईयर जो आ रहा है उसके अंदर मैंने एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, आप देखिए मैंने बहुत वेरीड एक्टर्स, मैक्सिमम न्यू कमर्स के साथ ही काम किया, यू नो। एंड एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, जितने भी विदाई हो, कुछ तो लोग कहेंगे रिश्ता, अमृत मंथन, रिश्ते हैं प्यार के, सो मेनी शोज, यू नो, अनुपमा, रिश्ता कहलाता है, बातें कुछ अनकही सी, अलबेला, सो मेनी। तो डिफरेंट एक्टर्स, डिफरेंट टेम्परामेंट्स, डिफरेंट लोगों के साथ काम करना, आई थिंक वो आपको समझ आ जाता है व्हेन यू वर्क। ऑफ कोर्स द सीनियर एक्टर्स आर मोर डिसिप्लिन्ड बिकॉज दे हैव सीन द इंडस्ट्री, यू नो, दे हैव सीन, मतलब जो अप्स एंड डाउन जो देख लेता है इंडस्ट्री के, या घर बैठा होता है, वो काम की वैल्यू बहुत समझता है। और अपना आपको, जैसा अनीता जी, कैसे, क्या डिसिप्लिन, क्या डिज़ायर टू वर्क, वो जो भूख है ना, तो जो खुद अपना ही वो जगह बनाते हैं, वो मतलब रहते हैं, जो नहीं कर पाते फिर उनका अपना एक लर्निंग होता है। आई थिंक लर्निंग तो आई जाती है सबको इफ़ यू गो टू सर्वाइव इन इंडस्ट्री, बट आई ऑलवेज सी दैट 99.9% आई बीन वेरी लकी टू वर्क विद पीपल, बिकॉज मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो भूख अंदर होनी चाहिए, यू नो, भूख। और स्पेशली टू बी इन इंडस्ट्री जहाँ पर सीजनल वर्क है, आज काम होगा फिर काम नहीं होता, उधर एक आदमी की भूख, उसकी अच्छी नीयत, उसका एक एटीट्यूड समझना। आई एम पार्ट ऑफ द इंटायर टीम, बट आई फील टुडेज जनरेशंस आर ऑल्सो लाइक वेरी, आई मीट सो मेनी ऑफ द यंगस्टर्स बिकॉज ऑफ विशिकाज यूट्यूब चैनल, डायरेक्टर्स का यूट्यूब चैनल। मैं बहुत यंगस्टर्स से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ दे आर ऑल्सो इक्वली वेरी दे नो, इनफैक्ट दे आर मोर अवेयर बिकॉज इतना पढ़े लिख के आए, देख के आए। सो आई थिंक अच्छा मिक्सचर होता है टू, यू नो, यू इंटरेक्ट विद टैलेंट। एंड हाउ डू यू हैंडल दिस कोल्ड वॉर स्टफ या र्यूमर्स अननेसेसरीली जो सेट से आ रहे हैं कि सेट पर ऐसा हो गया, अरे ये ऐसा हो गया, या कोल्ड वॉर की 2 एक्टर्स के बीच में बन नहीं रही हैं, दोनों एक्टर एक वक्त सेट पर नहीं है, एक चला जा रहा है, अगर ये आप तक आती है तो हाउ डू यू टेक इट? डू यू थिंक कि काम रुक रहा है, नहीं हाँ तो चलने दो, या यू इनिशिएट लेते हो आप और चीज़ों को हैंडल करने में बिलीव करते हो? डिफरेंट लेवल होता है डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द इशू। 99% मेरा फंडा ये होता है कि जब मेरा काम अफेक्ट नहीं होना चाहिए, आप बात मत करो। मैं यहाँ रिश्ते बनाने के लिए हम आए नहीं है, बनते अच्छे तो वेरी गुड, नहीं बनते तो वेरी गुड, डू योर वर्क।
सीन करो अच्छी तरीके से, फुल ईमानदारी से, कम ऑन टाइम, लीव व्हेन द टाइम इज डिसाइडेड, द डेजिग्नेटेड टाइम, आई एम वेरी हैप्पी। बट अगर वो काम को इफेक्ट होता है ना, मैं कुछ टाइम पे नजरअंदाज कर लेता हूँ कि चलो आई ओवरलुक दैट, फिर जाके सटली मिल लेना, फिर टीम्स बात करती है। बट अगर नहीं हुआ देन आई हैव अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन विद द टैलेंट्स एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम इट गेट्स सॉर्टेड। बिकॉज क्या होता है ना, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू वो भी देखना है कि डेली सोप में आप 25 डेज काम कर रहे हो, द मेन लीड्स, 24-25 जैसा होता है। तो ऑब्वियसली वो इट इज़ टेम्परमेंट्स मैच नहीं करेंगे। फिर लॉट ऑफ, आई थिंक समटाइम मीडिया ऑल्सो प्लेज अ लॉट ऑफ थिंग। वो फैन क्लब्स होते हैं, ये बेटर है, वो बेटर है, फलाना टाइम, वो सब चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट गेट्स सॉर्टेड। नहीं होगा तो फिर हमको थोड़ा पिंच ऑफ द सॉल्ट के साथ, ये एक है प्रॉब्लम, उसका काम कैसे हम बेस्ट कर सकते हैं करना है। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैंने बैठ के अल्टीमेटम्स दिए एंड पीपल हैव अंडरस्टूड एट द एंड ऑफ इट, बिकॉज अल्टीमेटली वो जानते हैं कि शो इफेक्ट, हाँ पहले एक दौर था कि बहुत शोज इफेक्ट बंद हो जाते थे बिकॉज वो प्रॉब्लम्स बिटवीन लीड्स। बट अब थोड़ा वक्त, बिकॉज सब जानते हैं कि आजकल इकोसिस्टम कैसा है, और काम मिलना आसान नहीं है इस वक्त। और जितना ज़्यादा काम हो रहा है उतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है काम मिलना। करेक्ट। तो कभी कोई ऐसे स्टोरी वाला शेयर या नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत बहुत चीज़ें हुई है। बट टचवुड हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जब भी कुछ इश्यूज आए भी हैं वो सॉर्ट आउट हो गए, या तो शो को इफेक्ट नहीं किया इन द लॉन्ग टर्म। हाँ, तो आप कभी नहीं सुनोगे कि 2 एक्टर्स के किसी इशू की वजह से ये शो मेरा कोई बंद हो चुका है, वैसा हुआ नहीं है। वो तो नहीं हुआ। बट या how does it matter to you to get an actor on board? क्योंकि अभी बीच में ना हवा चली है कि टीवी की मैं बात कर रहा हूँ कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इतने मिलियन फॉलोअर्स आपके हैं, तो आप एक्टर बन जाओ, आप हमारे शो में आ जाओ, ये बड़ा हेल्प करेगा हमें। नहीं, टीवी में तो उसका फर्क नहीं पड़ता, मुझको तो नहीं पड़ता, बिकॉज मेरे शोज आर वेरी कैरेक्टर ड्रिवन। हाँ, तो अगर आपके पास 10 मिलियन फॉलोअर भी है बट आपका कैरेक्टर ही नहीं आप पकड़ पा रहे, तो फिर नोबडी इन टीवी बॉदर्स। दिस मैटर्स मोर इन द वर्ल्ड वेयर इशिका इज वर्किंग, विच इज अ वेरी डिजिटल सोशल मीडिया ड्रिवन काइंड ऑफ शोज, दैट इट्स ऑल ऑन डिजिटल। वहाँ डेफिनेटली थोड़ा फर्क, मतलब थोड़ा ही काफ़ी फ़र्क पड़ता है दैट व्हाट इज़ योर प्रेजेंस इन द social media when you have to in one episode only attract a lot of audiences on say a digital platform. टीवी में तो आया तो नेवर, मैं तो कभी देखा भी नहीं। हाँ, हम लोग आजकल इंस्टाग्राम को बहुत, सी यू हैव टू यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंटली। तो मुझे जब ये कभी बताते हैं कि सर ये प्रोफाइल किसका है, तो मैं कभी कभी इंस्टाग्राम देखता हूँ, बट जस्ट टू सी हाउ द पर्सन लुक्स। कोई सीन डाल देता है, कोई अपना कोई रील डाल देता है, आपको सब विदाउट कॉलिंग फॉर द ऑडिशन ऑल्सो मुझे समझ आ जाता है कि वो एक्टर की रेंज क्या है या कैसे लुक है, बिकॉज बट मैं कभी वो फॉलोअर्स आज तक किसी का चेक नहीं कर रहा हूँ। यू कैन आस्क माई कास्टिंग टीम, बिकॉज मुझे उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे कास्टिंग वही करनी है जो बिल्कुल मेरे कैरेक्टर को क्लोजेस्ट सूट करे, ईजी टू वर्क हो। और मैं जानता हूँ ऑडियंस अब उसको कैरेक्टर, इनफैक्ट मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट अभी भी मैं अपने क्रिएटिव डायरेक्टर इंद्रजीत से बात कर रहा था, मैंने उनको भी बोला कि नहीं यार, वो इतना बड़ा ना पर्सन मत लो, फिर मेरा कैरेक्टर इस्टेब्लिश नहीं हुआ। जब अनुपमा भी आई तो सदांशु, गौरव, मदलसा, रूपाली, आपने बहुत टाइम से उनको देखा नहीं था और वो काम के भूखे थे, तो सीधा लोगों ने ये बोला, ऑफ कोर्स शी हैड अ सारभ भाई, शी हैड अ अर्लियर शोज, बट आपने इमीडिएटली उसको बोला ये तो अनुपमा है। फिर रूपाली गांगुली का बहुत ज़्यादा बज़ आना शुरू हो गया। आपने पहले अक्षरा देखा, फिर वो हिना खान बनी, आप समझे। सदांशु वनराज बना, फिर लोगों ने बोला हाँ सदांशु, दो ही इज अ सीनियर एक्टर। तो मुझे वो कास्टिंग करनी है जो मेरा, इनफैक्ट मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव होते हैं ना, तो फिर मेरे कैरेक्टर से टेक्स अवे। मुझे तो डिसएडवांटेज लगता है फॉर टीवी। बट यू आल्सो हैव कास्ट एक्टर लाइक शहीर शेख, आई एम टॉकिंग, जिसकी फीमेल फैन फॉलोइंग तभी बहुत ज़्यादा थी और वो तभी भी उस रेंज पर था। तो वो कैसे, क्या वो इतना अच्छा एक्टर है कि उसने आपको कन्विंस कर लिया कि हाँ वो ये कैरेक्टर कर सकता है? ये रिश्ते प्यार के ये रिश्ते जो था प्यार के, तो मैंने बहुत सुना था उसके बारे में, कभी मुलाकात नहीं हुई थी, और ये उस वक्त इंडोनेशिया में था। सो हमारी सारी कम्युनिकेशन कैरेक्टर के बारे में, फाइनेंशियल टर्म्स कंडीशन सब फ़ोन पे बात हुई है। ओके। और जब फाइनल हुआ, सब कुछ हुआ, देन ही फ्लू डाउन एंड वी मेट। बट वो एक एक्टर आपने हमेशा सुना होगा, मैं उसको बोलता हूँ किंग। अब मेरे हर इंटरव्यू में उसके बारे में या जब कोई पोस्ट डालता हूँ ऐसे किंग, बिकॉज शहीद से मिलके ही ना, जो उसकी जो डाउन टू अर्थ
एंड जो उसका एक हम्बल नेचर है और यूनिट को लेके चलता है वो बंदा। तो जितना मुझे लगा था इतना बड़ा स्टार है, ये है वो है, था तो सही, पॉपुलर भी बहुत था, बट हिज इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, और दिल का बहुत रईस है। मतलब कभी चिंडीगिरी नहीं करता। आई हैव नोन लॉट ऑफ पीपल जो मतलब जल्दी चले जाएंगे बट लेट आने का फिर वो बॉदर नहीं करेंगे। जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं वो लेट आएंगे 10-11 बजे आए 9 की स्क्रिप्ट में, बट उनका जो पैकअप होता है 1 मिनट भी ऊपर हो गया वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। हाँ। तो शहीद में एक ऐसी रईसपन थी कि यूनिट को इतना प्यार करता है, एंड ही इज़ अ प्रोड्यूसर, वेरी प्रोड्यूसर फ्रेंडली, डायरेक्टर फ्रेंडली एक्टर। तो ही हैज़ डायरेक्टेड। जब अलबेला चल रहा था तो मैंने उसको बोला था कि ईशा के साथ मैं डायरेक्ट करूँ, तो उसने कितने दिन डायरेक्ट भी किया और इतनी ब्यूटीफुली डायरेक्ट किया और इतने मिनट्स निकाले जो इम्पोर्टेंट होता है। एंड मैं गया था, मेरे पास फोटोग्राफ है शायद मेरे इंस्टाग्राम में, जहाँ पर मैंने उसको एक टोकन अमाउंट दिया कि तेरे पहले डायरेक्शन के लिए ये है तेरा मतलब लकी टोकन अमाउंट काइंड ऑफ अ थिंग। तो बहुत अच्छा लगता है सर काम करना। क्योंकि जब भी हम जाते थे अलबेला के यहाँ पर शूट के लिए ना, तो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं, देयर आर सेट ऑफ एक्टर्स होते हैं ना कुछ कि अरे एसी नहीं है, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, और ये पीछे से आता था शहीर एफ टॉकिंग, हाँ ही हैज दैट पर्सनालिटी आल्सो ना, ये पीछे से आता था और क्या ये अरे मैं करता हूँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यूज्ड टू कॉल एवरीबॉडी एंड देन चलो सीन करते तो उसे देख के हमें लगता था चलो जल्दी सीन मिल जाएगा हम घर जाएंगे। ये हो जाता था। वेरी डाउन टू अर्थ, नाइस, आई टोल्ड यू, वेरी प्रोड्यूसर डायरेक्टर फ्रेंडली एक्टर, और एंड डजंट टेक हिमसेल्फ टू सीरियसली। वो बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है ना लाइफस्टाइल में, कोई एक्स्ट्रा बैगेजेस नहीं, या कभी उसके अराउंड कोई ऑनट्राज नहीं देखोगे कि वो मैनेजर आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है। और कोई एक्टर शहीर के अलावा जो पुराना आप रिपीट करना चाहो, कोई और ऐसा? बहुत है 99% जिनके साथ क्या मैं उनको रिपीट ही करना चाहता हूँ, बट एक अच्छा स्क्रिप्ट मिले, कोई अच्छी चीज़ मिले। तो जैसे फिर गौरव, गौरव ने उस दिन मुझे मैसेज भी किया था कि सर क्या है फ्यूचर अनुज का। तो मैंने यही था कि गौरव, जो पिछला चैप्टर हमारा हुआ है ना, उससे कुछ बियॉन्ड होना चाहिए स्क्रिप्ट, और वो आएगी, बिकॉज आई सी अनुपमा विल बी लाइक ये रिश्ता थू। तो एंड नेवर से नेवर कि क्या एकदम से वर्क करेगा। सो जब वापस आओगे तो ऐसे आओ कि मतलब फिर वो लोग बोले कि यार वो पहले से भी बियॉन्ड काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। आई वुड लव टू वर्क विद देम अगेन, एंड आई मीन ऑल, मतलब एवरीबडी, मोहसिन, शिवानगी, एवरीबडी, आई रियली मिस नॉट वर्किंग। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जब आपके शोज से अलग चैनल का कोई रियलिटी शो एक्टर फेच करता है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड फेच, हाँ लिटरली, कि यार चलो ना आपका ट्रैक तो क्या ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम उससे ज़्यादा पे कर देंगे, यू नो दिस थिंग, ये जब होता है हाउ डू यू टेक दिस? और जब गौरव का ये सीन हुआ था कि उसे जाना, उसका तो वैसे भी ट्रैक खत्म हो गया था, एंड देन ही वेंट, और वो गैप, और गौरव में तो आप जानते हो कोई एक्टर बहुत कम करते हैं। शिवम खजूरिया ने भी एक चीज़ कही थी विच आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम, कि वो 3 महीने वेट किया विदाउट 6 महीने, क्योंकि कमिटमेंट पे कि हाँ तेरा कैरेक्टर आएगा, बट वो नहीं आया 6 महीने, और फिर रिश्ते कहलाता है के अंदर, और फिर मैंने बोला अनुपमा में आने वाला, उसमें भी 2 महीने लगे, तो 8 महीने वो बंदा घर पे बैठा, ओनली कि मुझे डीकेपी के साथ काम करना है, वो फेथ और ट्रस्ट पे करा। लाइकवाइज विद गौरव को मैंने कहा था कि ये अभी ख़त्म हुआ है, शायद ये ट्रैक वापस अनुज का ला सकते हैं, बट तुझे 1.5-2 महीना वेट करना पड़ेगा। बोला नो प्रॉब्लम सर, इतना दिया है शो ने मुझे। तो गौरव ने बहुत पेशेंटली 2 महीना वेट किया, पर जब मैंने उसको लगा गौरव नहीं लग रहा, आई थिंक यू शुड मूव टुवर्ड्स capitalizing on the success you have right now and do these various shows which are available, and then he took up masterchef with due mutual consent। तो मुझे वो अच्छा लगा था। बट कुछ एक्टर्स होते हैं जिनके साथ, बट अभी वो कम हो गया, बिकॉज वो जो पहले बहुत होता था, जैसे सब जानते हैं कहानी, बट अब क्योंकि कलर्स और स्टार हैव अ कॉमन मैनेजमेंट, तो वो ऑब्वियसली बहुत सॉर्ट आउट हो गया इसमें। पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब वो बहुत पोचिंग जो बोलते होती थी, बट अभी पिछले 1 साल से ऐसा होता नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट ही सेम है, तो फिर वो नहीं हार्म करेंगे दूसरे अपने। मैं अभी बीच में ना, मैं आपको बता रहा हूँ, डू यू फील एनी, पहले तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, डू यू फील टू क्लियर योर इमेज वाली चीज पे, डू यू बिलीव? बहुत बोल दी अभी, आई नो व्हाट टॉपिक्स आप सोच रहे हो, बट मेरे क्लियर इमेज करना भी नहीं है, बिकॉज ये कुछ टॉपिक्स के एक्टर्स के बारे में खुद ही पक गया हूँ, क्योंकि वो भी पक गए, मैं भी पक गया हूँ, ऑडियंस भी पक गई है, पक गए हुए,
एंड सेकेंडली एवरीबडी हैज़ मूव्ड ऑन मुकेश, सालों डेकेड्स हो गए Yes. कुछ बातों की, चीज़ें हैं. मैं तो हमेशा बोलता ना सबका भला हो, क्योंकि लाइफ एनीवेज इज सो स्ट्रेसफुल. Yeah. माइनस उसके ऊपर अभी एड एंड विद माई से as you grow, as age, also you get younger, Yeah. with you also realize that let it go. Because सबकी अपनी जंग है, सबकी अपनी पर्सनल इश्यूज है, सबके अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सबकी अच्छी कुछ हुआ है, तो फोकस ऑन द गुड पार्ट ऑफ इट. एंड आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, सब खुश रहो. मैं इसलिए पूछा क्योंकि ना बीच में मैं विनीत रैना का इंटरव्यू कर रहा था ओ हाँ. एंड हमारी बहुत बातें हुई, पर उनमें से एक बात दोस्त ने कही ना कि मुकेश, आप पर्दे के इस तरफ रहकर उधर की कहानी को अज्यूम नहीं कर सकते. मैं बड़ा नया नया पहुंचा था सेट पर और मेरे सामने चीज़ें हुई, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं सवाल करूं, क्योंकि मैं उस इंसान को माइका के दिनों से जानता हूं और मुझे पता है कि पानी यहाँ बर्दाश्तेबल है, यहाँ बर्दाश्तेबल है. दिस वाज हिज वर्ड्स. यहाँ पर जब यहाँ जाता है तो मामला है, और मुझे कोई जानने की ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई इस टॉपिक पर बात नहीं करना है, क्योंकि आई गेस मेरे पहले जर्नलिस्ट ना बहुत सारे उसके पूछ चुके थे. तो ही वेरी काइंडली, एंड कल रात को जब मैंने उससे बात की तो उसने एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ भेजी है. आई वुड लव यू टू वॉच इट प्लीज़. Yeah. Oh, Vineet, hi, how sweet. Very pena. Hi Rajan sir, very pena. सर आपके बारे में क्या क्या कहूँ, कितना कुछ कहूँ, मन में इतना कुछ है कहने के लिए, लेकिन अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे और वक्त भी. मैं बस आपको दिल से ये कहना चाहता हूँ कि मैं उन सौभाग्यशाली, उन लकी एक्टर्स में से एक हूँ जिसे अपनी ज़िंदगी का पहला शो एज अ लीड माइका आपकी डायरेक्शन में, आपकी गाइडेंस में करने का मौका मिला. और जो कुछ मैंने आपसे उस वक्त सीखा सर, वो आज तक मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूँ. वो चाहे डेडिकेशन हो, वो पंक्चुअलिटी हो, वो कैरेक्टर की समझ हो, वो किस तरह एक स्टोरी टेलिंग को कैरेक्टर्स के माध्यम से, रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे कैरेक्टर्स के माध्यम से, परफॉर्मेंस के ज़रिए कैसे ऑडियंस के दिल में उतरना है. सर आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं सिखा सकता था. सो थैंक यू सर. Thank you for your teachings. Thank you for your guidance. Thank you for existing, sir. Thank you for being you. It is such an honor to sit here and speak about you, sir. It is such an honor to know you. सर मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही रॉकिंग रहें, हैंडसम रहें, एक के बाद एक एपिक शोज ऐसे ही बनाते रहें. सर गॉड ब्लेस यू. वी लव यू सर. आई लव यू सर. सी यू सून. अरे वाह, हाउ स्वीट ऑफ विनीत. इनफैक्ट अभी विनीत से रिसेंटली कम्युनिकेट किया, ही इज डन अ फिल्म. इट्स एन इंग्लिश फिल्म व्हिच आई वाज सो हैप्पी. आई सेड देखो नाइजीरियन. हाँ, तो आई सेड वाह, देखो पेशेंस, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, वेरी डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड एंड बहुत सिंसियर है, ऑनेस्ट वर्कर है. एंड आई विश हिम ऑल वेरी स्वीट मैसेज विनीत. थैंक यू. एक और मेरे पास स्टोरी है, वो ये कि आई हैड वर्ड विद, एक तो आई शेयर अ वेरी गुड रैपो विद रूपाली जी, आपने देखा होगा. एंड मेरे पिछले इंटरव्यू से अंगद वाली स्टोरी आपकी काफ़ी वायरल हुई. काफ़ी वायरल हुई है. उसके बाद ना नॉर्मली बात करते करते रूपाली जी ने अपनी भी एक स्टोरी बताई, हर फर्स्ट टीवी शो है ना, एंड देन आपका डांटना. प्लीज बताइए वो स्टोरी आपके एंगल से. रूपाली के एंगल से तो मैं जान चुका, आप बताएं. नहीं, वो जब आई अनुपमा के लिए कास्टिंग के, बोली कि यार वो तुम मुझसे नाराज हो अभी तक, ऐसे. अरे वक्त हो गया. अभी क्या था, वो मेरा पहला शो एज अ डायरेक्टर था, 99 में था. 2000 में रूपाली की एंट्री थी. रूपाली का पहला शो में मैंने ब्रेक दिया उसको एज ए लीड. तो उसमें भी थोड़ा एक बचपना में था एंड एज रिलेटेड चीज़ें थी. बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि वो जब परफॉर्म करती थी ना, ओ माय गॉड, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट रोल था, डबल रोल था. एक मैच्योर औरत का और एक यंग गर्ल का, कॉलेज गर्ल का. तो वो दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ प्ले करना, एक्शन हुआ, जो परफॉर्मेंस देती थी, कट बोला, वो परफॉर्मेंस देख के 100 खून माफ. जो तो परेशान नहीं करा उसने, बट बचपना था. एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर मैंने बहुत बड़ा, मेरा एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस था. विशाल सिंह जो देख बाई देख में है, वो मेरे बहुत क्लोज नज़दीकी दोस्त हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था. वो एक डेथ सीक्वेंस था जहाँ पर जूनियर्स थे. मैंने लोखंड वाला ब्रिज किया था. एंड हाँ, और प्रोड्यूसर बेचारे मेरे हेमंत जी ने इतना इन्वेस्ट किया, पूरा मॉर्निंग 7 बजे, और बहुत मेजर एक्शन सीक्वेंस था. पूरा गाना वाना भी है. तो उस वक्त मोबाइल होता नहीं था, पेजर भी नहीं था उस टाइम पे. तो
रूपाली के घर पे फ़ोन किया, बात करी, बोले हाँ सुबेरे वो गोवा गई है, वो सुबह सुबेरे पहुंच जाएगी, सीधा सेट पे 7 बजे आपके मिल जाएगी kind of a thing। और मेरा सीक्वेंस था। अब उसके बाद प्रोडक्शन फ़ोन कर रहा है एंड मेरा पहला शो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है। एंड फ़ोन कर रहे हैं तो बोले बस पहुंचने वाले होंगे एयरपोर्ट से। 7, 8, 9, 10, 11 बज गए। फिर घर में फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया, बिकॉज क्या इशू था समझ नहीं आ रहा था हमको, और कोई इसकी तरफ से इंडिकेशन भी नहीं, चलो आप लैंडलाइन से कहीं फ़ोन कर दो। अब मैं शॉट्स लेता गया उसके बगैर के, अब जितना मैं ले सकता हूँ। 12 बज गए, कोई कम्युनिकेशन, कुछ नहीं। और ये मैं टीवी वर्ल्ड से था, मैं डिसिप्लिन का बहुत था। मैंने 93 में काम करना शुरू करा है टीवी। तो रूपाली ने पहले फिल्में करी थी, तो फिल्मी वाला थोड़ा सा मुझे लगा ये एंगल है भाई, होता ना 12 बजे आ रहे, 1 बजे आ रहे। 3 बजे वो आई एंड शी हैड जस्ट स्टार्टेड डेटिंग अश्विन। ओके। तो अश्विन और ये लोग गोवा में थे। हाँ। अभी उनका प्यार शुरू हुआ था। तो आई थिंक एंड देन शी थॉट इट्स नॉर्मल कि अब 7 की शिफ्ट में आप 3 बजे आ रहे हो। तो या तो होता होगा, जो मुझे लगा उसका बचपना था कि चलो ऐसे शुरू से इनको ऐसे करो तो फिर आई कैन टेक लीवेज। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न वाज, जो आज वो कहती वो बचपना था, मेरा अनप्रोफेशनलिज्म था। और मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि क्या होता है ना, मैं आज भी जितने मैंने 16-17 सीरियल डायरेक्ट किए हैं बाकी प्रोड्यूसर्स के लिए, मैं मुकेश हर चीज़ का ना, मेरा सबसे बड़ा रूल है, मैं अपनी टीम से ना वो लिखवाता हूँ मिनट्स कि क्या हुआ, क्यों डिले हुआ, क्या हुआ। वो प्रोड्यूसर ने मुझे ट्रस्ट करके सेट पे रखा है टू फिनिश द जॉब। देयर इज मनी इन्वॉल्व, देयर टाइम इन्वॉल्व। तो और पहले ज़माने में ऐसे नहीं था कि इतना डिवाइडेड था। हम डायरेक्टर्स जब आते थे वीकली के टाइम पे, वी टू कम लाइक द फिल्म डायरेक्टर्स कि भैया प्रोड्यूसर बैठा ऑफिस में, हम पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके उनको देते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई टाइम में शूट हो, ख़त्म हो, प्रोड्यूसर नहीं बॉदर करता था या प्रोडक्शन। तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया था उस पर, और मैंने कभी भी अभी तो लगता है कि क्यों बोला, बट मुझसे रहा नहीं गया जब वो हंसी मजाक करते हुए आई और मेरा खून, बिकॉज मेरी लाइट चली गई थी और मेरा पूरा लॉस था उस दिन की शूट का, मतलब इतना, मतलब क्रिमिनल वेस्ट। और फिर मैंने कभी नहीं दिया ऐसे, बट मैंने गाली गलौज कर दी एंड गुस्से उससे मेरी कंप्लेंट करी प्रोड्यूसर को, ये करा वो करा, रोना धोना सब हुआ उसकी तरफ से। फिर वो समझी, आके अपोलोजाइज करा ऐसे कि देखो दिस इज अनप्रूफ है, आप एक फ़ोन करती मैं शूटिंग कैंसिल कर देता या मैं हाफ शिफ्ट ही रखता, और लोगों को आधे पैसों में ही मैं बोल देता, जो हमारे रूल्स होते हैं एसोसिएशन के। बड़ा फुल डे, पता नहीं आप कब आओगे, हमारी फुल डे की शूट वेस्ट हो गई। बचपना था जब मेरा, तो थोड़ा हमारा ना थ्रू आउट द फर्स्ट शो हमारा वो चलता था थोड़ा, मतलब कभी आज बात कर रहे नहीं बात कर रहे। हाँ। और जब मेरा पहला शो विदाई का सबसे सुपर हिट हुआ, मैरिट में हमने 600 लोगों की पार्टी दी, तो रूपाली को मैंने इन्वाइट किया था और वो बहुत नाची थी। उसके बाद मैं तो इंसिडेंट के बारे में भूल गया, तो जब अनुपमा के लिए आई तो उसको लगा था कि शायद मैं फिर से वो, इसलिए उसको नहीं बुला रहा। उसने आके बहुत कन्विंस किया मुझे कि नहीं वो बचपना था मेरा। बट देन जब ये अनुपमा आया तो वेर रूपाली वाज योर फर्स्ट चॉइस, या उसके अलावा भी कुछ चल रहा था, एंड देन रूपाली ऑन बोर्ड एंड देन शी क्रैक्ड इट? सी, बातें आसपास चल रही थी, लॉट ऑफ पीपल वर कीन। इनफैक्ट जूही चावला जी हैड बीन अप्रोच्ड इनिशियली व्हेन दिस थिंग, बिकॉज तब कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट था। ओके। तो मेरी जूही जी से बात हुई, वेरी स्वीटली शी सेड आई नो अबाउट नॉट गेटिंग शी, बट शी लव्ड द रोल। ऐसे 2-3 जगह बातें चल रही थी, बट जब रूपाली की बात आई तो मुझे पता नहीं था रूपाली का भी स्टेट ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या है ना, बिकॉज आई न्यू शी हैड गॉट मैरिड एंड रुद्रांश वाज देयर। सो आई वाज अ बिट हेजिटेंट अबाउट इट, बट जब उसको खबर मिली तो उसने सामने से ही बोला कि राजन मैं करना चाहती हूँ काम। वो एक हेजिटेंसी थी, बट फिर जब हम मिले, बातें हुई, लगा था जहाँ से मतलब हमारा एक रिश्ता, मतलब लास्ट जो मिले थे लगा जैसे बीच में टाइम ही नहीं गया। और रूपाली में एक सर्टन, मुझ में भी आ गई एक सर्टन विद एज एंड इंडस्ट्री देखी, मतलब 2000 सोचो 20 साल के बाद इंसान को मिलना, तो उसमें जो चेंजेस आए, जो मैच्योरिटी आई, जो एक लाइफ की एक्सपीरियंसेस आए, तो बैठे सर मुझे कहा यही है अनुपमा। और मुझे याद है मैंने चाल को कहा था जब उसका एक मॉक शूट किया था, ऐसे अनुपमा यही है और कोई कर ही नहीं सकता। तो जितनी बार बातें और चल रही थी, पीपल आर अप्रोचिंग अस, टीम्स ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, वो सब उसी दिन खत्म हो गया। उसी दिन खत्म हो गया ना। कभी कोई सेकंड थॉट आया नहीं अपार्ट फ्रॉम रूपाली? नॉट आफ्टर आई मेट हर। आफ्टर मेट हर, उसके बाद मेट हर जब वो गोवा में थी, हाँ, तो उसको पता चला, मेरी टीम में क्या था, तो उसको लगा कि शायद राजन के अंदर पुरानी कुछ बातों का कुछ इश्यू होगा, जो था नहीं।
तो वो बोली कि मैं पहले मिलूंगी तुझसे, तो आई हाँ और मुझसे मिली। वो एक मीटिंग में मैंने बोला ये अनुपमा, उसके बाद जितने भी लोग कुछ अप्रोच हो रहे थे, बात हो रही थी, समटाइम चैनल्स विल आल्सो कॉलिंग पीपल एंड फिगरिंग आउट नेम्स। सो मीडिया में बहुत नेम लीक आउट हो रहे थे जिनसे मैं मिला भी नहीं था खुद, बट वो मे बी चैनल वाज टॉकिंग टू देम। बट एक मीटिंग के बाद, रूपाली के बाद, सब आउट। सर एक आखिरी क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगा और मैं दिल से चाहता हूँ आप इस पर बात करें और फिर हम इस इंटरव्यू को रैप करेंगे। वो ये कि शो के ट्रैक को लेकर अब देखते हैं कि सोशल मीडिया ना जहाँ अच्छी चीज़ें कर रहा है वही ना लोगों जो जिनके पास कुछ नहीं है करने के लिए ना, उनके दिमाग में पता है ना, तो ये जो शो के ट्रैक को लेकर लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट की ट्रोलिंग आ जाती है। अरे फिर से अनुपमा मुंबई चली गई, हाँ अरे फिर से अनुपमा का नया सफर शुरू हो गया, एक ही बेटा तो उससे प्यार करता था, उसको भी मेकर्स ने मार दिया। अब तक आते हैं ऐसे वीडियोस, देयर आर 100 ऑफ पीपल मेकिंग मॉकिंग ट्रोलिंग। मैं तो इतना अपना आपको अवेयर रखता हूँ ना इन चीज़ों के अंदर, मैं तो हर वो वीडियोस देखता हूँ। मैं बहुत एज अ मेकर एंड थैंक्स टू नाउ इशिकाज इनटू दिस एंटायर डिजिटल वर्ल्ड, तो मुझे बहुत, मैं देखता हूँ अभी ये चीज़ें। ठीक है उनको ट्रोल करेंगे बोलेंगे, बट एक राइटर ना 2000 एपिसोड्स, यू हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग योरसेल्फ, डूइंग डिफरेंट थिंग्स। So, but I think all kind of reactions are good reactions. That means you're still watching the show, mainly. Yeah. And I always, for all my shows from Bidai till चाहे रिश्ता कहलाता हो, रिश्ते प्यार हो, चाहे अनुपमा हो, I always read because appreciation से पहले वो पढ़ना जरूरी होता है कि ऑडियंस को क्या पसंद नहीं आ रहा. That teaches you more. कबीर जी का दोहा, निंदक नेरे राखे आंगन कोठे पे था। बट उसमें क्या रखना क्या नहीं रखना, कुछ पिंच ऑफ सॉल्ट, कुछ ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बोल देते हैं, कुछ बहुत जेन्युइन अच्छे क्रिटिसिज्म भी आते हैं. सो यू हैव टू सी इट ऑन अ वेरी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. हु वाज योर फेवरेट जनरेशन का कपल इन ये रिश्ता? हु वाज योर फेवरेट? मुझे तो पर्सनली अगर पूछो तो मुझे समृद्धि और रोहित काफी। समृद्धि मैं बोलूंगा फेवरेट अभी कर रहे हैं, तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा जो लोग करके गए, बट समृद्धि रोहित ऑफ कोर्स मेरे फेवरेट एज ह्यूमंस, एज एक्टर्स, सब कुछ है. बट अगर आप बोलो कि एज अ मेकर मुझे मजा के साथ काम करने में आया, वो मोहसिन और शिवानी. एज अ मेकर जो नॉट ओनली फॉर क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन बट एज अ प्रोड्यूसर, द कंफर्ट ऑफ वर्किंग, द यूनिट, द वे दे एंजॉयड. आई थिंक मोहसिन शिवानी विल ऑलवेज बी माई फेवरेट. रोहित समृद्धि की तो जर्नी भी चल रही है, तो आई विल नॉट से कि अब वो मतलब वो भगवान ना करे करे करे. जब वो एक टाइम आएगा, जो बिना बात पे रूमर्स चल रहे थे, तो बेचारे दोनों वरिड थे कि सर ये क्या न्यूज़ आ रही है, ऐसे डाले दो, तुम बस अपना काम करो. कि अभी जनरेशन लीक हो रहा है, कहाँ से लीक होते ये चीज़ें. बट हम तक भी आई थी ना, लेकिन बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रोहित समृद्धि, यू नो, वेरी फॉन्ड. बट अगर मैं उनसे पहले का, उनको अभी काउंट नहीं करते, उनसे पहले का देखूं तो मतलब 100 आउट ऑफ 100 मोहसिन एंड शिवानी. मैं अभी लास्ट इंटरव्यू कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात कि व्हाट योर एक्टर फील्स अबाउट यू एंड योर स्टोरी विच इज़ योर बेबी. मैंने समृद्धि और रोहित को पूछा अभी रिसेंटली, मैं बता रहा हूँ ना, और पता नहीं मेरी गलती बता रहा हूँ मैं, शायद सर मेरा सेट पर जाना बैन कर दे. मैंने पूछा बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हेजिटेट करते कि यार मेरी उम्र की बेटी, मेरी उम्र का बच्चा, अरे ये तो मेरे हाइट की है. तो समृद्धि रोहित आप दोनों को लगा नहीं कि बात करो, क्रिएटिवली इसे कॉल करो. तो आई वॉज सरप्राइज. सी रोहित मैच्योर है, आई वॉज सरप्राइज. मतलब समृद्धि भी ऑब्वियसली मैच्योर है, लेकिन जब समृद्धि ने कहा कि बट आई एम एन एक्टर, वेरी गुड, और ये मेरा काम है मुकेश, और ये मेरी स्टोरी है, मैं थोड़ी हूँ, ये तो स्टोरी है, स्टोरी इज द हीरो, आप स्टोरी देखो. और उस चीज को एक्सटेंड किया रोहित ने. नहीं, दे आर बोथ वेरी सेंसिबल, और वो बहुत अनअफेक्टेड होते हैं बाय सक्सेस, एंड दे आर वेरी ग्राउंडेड. उसमें क्या होता है कि समृद्धि की जर्नी सी, शिवांगी ने भी तो एक आई थिंक 22 साल की भी नहीं होगी, शी प्लेड मदर. या तो वो भी नॉट अ क्वेश्चन, कैरेक्टर है. जब हमें कैरेक्टर की पूरी जर्नी दिखाते हैं, नो, फ्रॉम अ यंग गर्ल टू हर मैरिज, टू हर प्रोसेस आफ्टर मैरिज एंड देन चाइल्ड, टू समृद्धि की पूरी जर्नी दिखाई दी थी. नायरा की पूरी, नायरा की तो बचपन से जर्नी दिखाई थी. तो इट इज अ इवॉल्विंग ऑफ द कैरेक्टर, यू नो. सो उसमें दे आर वेरी दिसिंग एंड दे नो कि आज के टाइम पे एक अच्छा कैरेक्टर रजिस्टर होना, आज के टाइम पे शो का नाम ही नहीं रजिस्टर हो रहा किसी के. कैरेक्टर से भूल जाओ.
तो दे आर वेरी सेंसिबल टू अंडरस्टैंड दैट वी आर प्लेइंग अ कैरेक्टर एंड वी आर playing a sort of a evolution of a journey, you know, it's like a evolving journey. चलिए आखिरी सवाल, और कुछ है नेक्स्ट आफ्टर यू नो दिस गिविंग सच आइकॉनिक शोज लाइक ये रिश्ता एंड अनुपमा, कुछ और आ रहा है, कुछ और प्लानिंग चल रही है, या जो आपने मुझे पिछली बार कहा था वही मैं जवाब एक्सपेक्ट करूं कि फोकस ऑन वन थिंग and cater a good content? Yeah, and my focus right now is on Anupama Rishta. I want to consolidate this show because जैसे shows की एज बढ़ती है और challenges आते हैं उसको sustain करना, numbers में रहना, अभी भी shows top 5, 6, 7 में तो रहते ही रहते हैं. और जब ecosystem इतना change हो गया है जहाँ पर you know stability नहीं है, वहाँ पर एक unit को, cast team को एक stability देना shows के through is very important. And secondly, the way Ishika has with her company and her team and her you know is now evolving into the digital and OTT space. So as a maker, as a producer or as a management of that company, I like to be involved in a lot of those things, you know, like the new teams coming, what are the new, अभी जैसे कोई नई चीज़ अभी shoot कर रही है which has never been done by a company before, तो नए लोगों को hire करना, मिलना, challenging चीज़ें, तो I want to focus on that. And for me, balancing these two different worlds is very interesting and challenging. तो इतने पे ही है, आगे होगा, चल के evolve देखेंगे होगा। मैं कभी देखो, मैं कभी वैसा प्रोड्यूसर ही नहीं हूँ जो बोलता है अब इतना ही होगा, ये नहीं होगा, अब ये है, टुमारो समथिंग इंटरेस्टिंग कम्स अप, समथिंग वेरी नाइस क्लिक्स, वो भी करेंगे. बट हाँ, मैं पहले से प्लानिंग नहीं करता कि मुझे 4 शो करने हैं, 2 शो करने हैं, एक ही शो करना है. बहुत ऑर्गेनिकली नॉर्मली ग्रो करने दो, देन लेट्स सी. Well, thank you so much, Thank sir. you. We wish you a very best of luck. Thank you. Thank you so much for giving your time to us. कैसा लगा सर फिल्मी बीट से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फिल्मी बीट, ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू मुकेश. एंड ऐसे देखते रहिए आप अनुपमा रिश्ता का कहलाता है और डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन का यूट्यूब चैनल. थैंक यू.